हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। वीडियो के टाइटल से आपको समझ में आ गया होगा आज हम किस टॉपिक के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। ये एक ऐसा एआई है जो मार्केट में काफ़ी ट्रेंड कर रहा है। यूआई यूएक्स डिज़ाइनर से लेके बिजनेस एनालिस्ट इसको अपने वर्क फ्लो में ऐड कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारा जो काम करने का तरीका है, डेवलपमेंट करने का तरीका है, किसी भी प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने का जो वे है, उससे हमारा टाइम रिड्यूस होगा और हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो मैं इस एआई के बारे में बात कर रही हूँ, वो है विजुअली एआई। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे किस तरीके से इस एआई को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, किस तरीके से हम डिज़ाइन रिसीव कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो कमिंग बैक टू द स्क्रीन, जो हम स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले आपको गूगल अकाउंट क्रिएट करना होगा। अगर आपने गूगल अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो सबसे पहले आप उसको क्रिएट करें, उसके बाद ही आप इस एप्लीकेशन में लॉगिन कर सकते हैं। साइन इन भी कर सकते हैं। अगर गूगल अकाउंट नहीं है आपके पास तो आप अपना ईमेल, अपना नेम इसमें ऐड कर सकते हैं। पासवर्ड के थ्रू आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं गूगल पे आ गई। मैंने यहाँ पे सर्च किया विजुअली, मैंने ऑलरेडी सर्च किया हुआ है, सो इट इज़ रिकमेंडेड टू मी डायरेक्टली. So there are a lot of link of Visually, so you need to go on the first link of this Visually AI powered UI design software. क्लिक करते हैं हम इस पर, तो हमें सबसे पहले ये एक इंटरफेस दिखेगा। ये इंटरफेस हमें लॉगिन करने से पहले का दिखेगा। इसके बारे में ये पूरा डिटेल दिया हुआ है कि हमें किस तरीके से वर्क करना है, क्या क्या चीज़ें इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं। ये पूरा एक ओवरव्यू है सिंगल पेज वेबसाइट के थ्रू। सबसे पहले हमें लॉगिन करना है यहाँ से। Now you can see the email and password already. I can go with the Google account that I have already created. So it is redirecting to the next page. So it is the final interface of Visually tool, AI tool, जहाँ से हम अपना प्रोडक्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अपर सेक्शन से। यहाँ मेरा नेम लिखा हुआ है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। वर्क स्पेस सेटिंग है, यहाँ हम अपना नेम एडिट कर सकते हैं। सपोज़ करो रश्मि रावत। इफ़ आई नीड टू करेक्ट दैट, आई नीड टू क्लिक ऑन दिस. If I want to leave this workspace, then I go to this option, and if I want to delete this workspace, then I have this option. So moving to the back, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे टीम स्पेस के बाद क्रिएट करना पड़ेगा सबसे पहले फ़ोल्डर। लास्ट ऑप्शन फ़ोल्डर, मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया है। यहाँ मैं इसको अपना एक नेम दूँगी। सपोज़ करो मैं एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन बनानी है मुझे, तो मैं ई कॉमर्स ऐप इसको नाम दूँगी। अब यहाँ पे मेरे पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल है। फर्स्ट है स्टार्ट विद एआई, सेकंड वन इज़ स्क्रीन टेम्पलेट एंड डायग्राम टेम्पलेट, थर्ड वन इज़ डुप्लीकेट बोर्ड एंड फोर्थ इज़ अ क्रिएट ब्लैंक बोर्ड। अब एक एक करके हम इन चीज़ों के बारे में समझेंगे, किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं और ये किस चीज़ के लिए बनी है। तो कमिंग टू द स्टार्ट विद एआई, यहाँ पे मैंने क्लिक करा। इट इज़ टेक सम टाइम टू लोड। अब यहाँ पे मैं एक प्रॉम्प्ट डालूँगी। प्रॉम्प्ट बेसिकली एक टेक्स्ट होता है जो एक यूज़र माइंड के थ्रू आता है। यूज़र क्या बनवाना चाहता है, एआई से क्या चीज़ उसको रिक्वायर्ड है, वो चीज़ हम यहाँ पे डालेंगे एज अ टेक्स्ट। सपोज़ करो मेरे को एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन क्रिएट करवानी है विद द बेसिक फीचर। तो बिज़नेस एनालिसिस में क्या होता है कि हम पहले क्लाइंट से गैदर करते हैं रिक्वायरमेंट, उसके बाद उनके जो बेसिक मॉड्यूल्स हैं उनके बारे में समझते हैं, जो वर्क फ्लो है उस पूरी डिटेल लेनी पड़ती है हमें क्लाइंट साइड से। अब इस एप्लीकेशन और इस एआई के थ्रू हम क्या करेंगे, हम इसको एक प्रॉम्प्ट देंगे कि हमें एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन बनानी है विद द बेसिक फीचर फॉर द मोबाइल एप्लीकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट दे के देखते हैं कि एआई किस तरीके से हमको रिजल्ट प्रोवाइड करती है। यहाँ पे एक ऑप्शन भी है, आप यहाँ पे 4 इमेजेस अटैच कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फाइल एक्सप्लोरर। आपके जो भी गैलरी में इमेजेस हैं, 4 इमेजेस आप यहाँ ऐड करके प्रॉम्प्ट दे सकते हो। तो मैं अभी के लिए सिर्फ टेक्स्ट के अकॉर्डिंग प्रॉम्प्ट दे रही हूँ। मैंने प्रॉम्प्ट दे दिया यहाँ पे, आई वांट टू क्रिएट ए मोबाइल एप्लीकेशन फॉर ई कॉमर्स विद द बेसिक मॉड्यूल। अब एंटर करके देखते हैं कि ये किस तरीके से आउटपुट जनरेट करती है। क्विकली इन 1 to 2 seconds it give the expected results. We can see that okay, I will now generate a set of basic essential screens for your e-commerce application. These screens will include the main modules typically needed, a home page,
product detail screen, shopping and user profile. So right now we can see 4 images are loading. So here you guys can easily see that we have the home screen, product detail screen, shopping cart and user profile screen. So एक बार हम इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं. प्रोडक्ट लिस्टिंग हमको यहाँ पे शो हो रही है विद द प्राइस ऑल्सो एंड रेटिंग ऑल्सो. कमिंग टू द नेक्स्ट स्क्रीन, प्रोडक्ट डिटेल्स विद द डिस्क्रिप्शन एंड द अमाउंट. ओके, देन we will proceed to the checkout screen. Then we need to add, just like e-commerce application have the modules, then we have the user profile screens. अब हमको इन screens को किस तरीके से कस्टमाइज़ करना है, किस तरीके से एडिट करना है, उसके लिए हमें जब एक बार हमारी इमेज जनरेट हो जाएगी उसके बाद हमें राइट साइड में एक ऑप्शन दिख रहा है ओपन बोर्ड, इस पर क्लिक करना है. क्लिक करने के बाद हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड करेगी जहाँ से हम अपना जो एप्लीकेशन का स्क्रीन है, डिज़ाइन है किसी भी प्रोडक्ट का, वो हम अपने बेसिस पे एडिट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं. तो अब एक बार इसमें देखते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से टेम्पलेट्स हैं, किस तरीके से हम इस डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं. इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखेगा जब आप ओपन टू बोर्ड पे क्लिक करेंगे. तो हमारे पास जो हमारी स्क्रीन्स हैं, 4 डिज़ाइन स्क्रीन्स हमारे ओपन टू बोर्ड में आ गई हैं. अब साइड में हमको ये सेगमेंट शो हो रहा है अपना AI का. अब सपोज़ करो मुझे 4 स्क्रीन्स के अलावा एक और स्क्रीन ऐड करनी है. आई वॉन्ट टू ऐड अ स्क्रीन फॉर द लॉगिन पेज. लेट्स सी किस तरीके से ये आउटपुट जनरेट करता है और किस तरीके से हम इस बोर्ड में उस डिज़ाइन को ऐड कर सकते हैं. अब एक चीज़ और है, लॉगिन पेज में मैंने इसको कोई इनपुट फील्ड्स प्रोवाइड नहीं करे हैं, कोई भी एट्रीब्यूट्स नहीं बताए हैं, सिर्फ जो मेरा पेज और स्क्रीन का नेम है वो मेंशन किया है. अब देखते हैं कि ये किस तरीके से ऐड करती है, एट्रीब्यूट्स ऐड करके देगी या नहीं देगी. वो एक थोड़ा सा ट्विस्टिंग फेज़ है. हेयर यू कैन सी दैट AI ने प्रॉम्प्ट लेकर हमें एक्सपेक्टेड आउटपुट रिजल्ट्स प्रोवाइड कर दिए हैं. ये मैं क्लियरली देख सकती हूँ मेरी लॉगिन स्क्रीन. अब मैं इसको ऐड टू बोर्ड में क्लिक करूँगी तो ये जो हमारा इंटरफेस है इसमें ऐड हो जाएगी. मैंने यहाँ से ऐड किया ऐड टू बोर्ड C. 4 स्क्रीन थी हमारे पास, मैंने जैसे इसको ऐड करा ये ऐड टू बोर्ड में आ गई और इस स्क्रीन पे विजिबल हो गई. अब इट इज़ ऑब्वियस दैट साइन इन एंड साइन अप स्क्रीन जो है वो डिज़ाइन के इनिशियल फेजेज़ में होती है. अब मुझे इस स्क्रीन को यहाँ से उठा के फर्स्ट वाले फेज़ में लेके जाना है, लाइक इनिशियली लेके जाना है. तो आई कैन ऑल्सो डू दैट थिंग. सी, ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम के थ्रू मैं इसको कर सकती हूँ. इस तरीके से मैंने इसको जनरेट कर दिया है. इसके अलावा भी हमारे पास जो भी फीचर्स हैं उसको भी मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट देके स्क्रीन क्रिएट करवा सकती हूँ, कस्टमाइज़ करवा सकती हूँ. अब सपोज़ करो मुझे साइन इन का कलर चेंज करना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगी, देन एडिट कलर, देन आई वॉन्ट टू चेंज इनटू द ऑरेंज कलर. सी हाउ इट विल चेंज. तो हर एक स्क्रीन का मैं इस तरीके से चेंज कर सकती हूँ अपना कलर. आपका जो लोगो है, आपकी जो थीम है, क्लाइंट ने जो भी रिक्वायरमेंट दी है उसके अकॉर्डिंग इसको इजीली किया जा सकता है. टेक्स्ट का साइज़ है उसको मैं कम ज़्यादा कर सकती हूँ, उसको सेव कर सकती हूँ. टेक्स्ट स्टाइल जो है उसको चेंज कर सकती हूँ. अगर मुझे कोई टेक्स्ट एडिट करना है या ऐड करना है तो उस कंडीशन में मैं अपना यहाँ पे एलिमेंट्स के थ्रू भी इसको कनेक्ट कर सकती हूँ इस तरीके से. अब 1 बाय 1 मैं एक चीज़ आपको क्लियरिफाई कर देती हूँ. सपोज़ करो मुझे यहाँ पे कोई एक स्क्रीन ऐड करनी है तो इस तरीके से मैं यहाँ पे एक स्क्रीन लेके आऊँगी और इसको मैं बोर्ड के नीचे यहाँ पे फैच कर लूँगी. तो इस तरीके से मैं यहाँ पे अपनी जितने भी डिज़ाइंस हैं उस तरीके से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं. अगर मुझे इसको डिलीट करना है तो मैं इसको डिलीट भी कर सकती हूँ. आपको जस्ट क्लिक करना है इसको या फिर आप Ctrl+Z भी कर सकते हैं. तो इस तरीके से आप डिलीट कर सकते हैं. टेक्स्ट बॉक्स है, ड्रॉप डाउन है, सर्च है. अगर आप कस्टमाइज स्क्रैच से बना रहे हो, आप AI का यूज़ नहीं कर रहे हो, वायर फ्रेम हो गया या फ्लो चार्ट हो गया, आप खुद अपने एंड पे बना रहे हो, तो आप हर एक आइकन्स, हर एक टेक्स्ट, हर एक बॉक्स खुद से भी क्रिएट कर सकते हो. तो ये सारे एलिमेंट्स हमको दिए हुए हैं यहाँ पे. आप सपोज़ करो मुझे पूरा लेआउट या फिर कलर चेंज करना है तो मैं इस तरीके से कर सकती हूँ. सी किस तरीके से चेंज हो गया. जो बैकग्राउंड कलर है वो हमारा वाइट था, दैट विल बी कन्वर्ट इनटू द ऑरेंज. तो ये हो गया एक प्रोटोटाइप टाइप थिंग. वायर फ्रेमिंग में क्या होता है, जो हमारा एलिमेंट्स डिज़ाइंस रहते हैं वो ब्लैक एंड वाइट रहते हैं. अगर मुझे ब्लैक एंड वाइट में करना है तो मैं इस तरीके से कन्वर्ट कर सकती हूँ. यहाँ पे डिज़ाइन सेक्शन में मेरे पास 2 ऑप्शन है. सी,
ब्लैक एंड वाइट में ही कन्वर्ट हो गया। अब क्लाइंट अगर बोलता है मुझे ग्रीन कलर में चाहिए या रेड कलर में चाहिए, तो मैं अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग यहाँ से सेलेक्ट कलर करके उसको एडिट कर सकती हूँ। ओके, सो देयर आर मैनी मोर एलिमेंट्स एंड द टूल्स वी कैन सेव। सो अगर मुझे टेम्पलेट के थ्रू बनाना है कोई एप्लीकेशन, सपोज करो मैं यहाँ पे पहले इसको पॉलिश वर्जन में क्लिक कर देती हूँ। मुझे टेम्पलेट सेलेक्ट करने हैं किसी भी एक चीज़ के लिए। सपोज़ करो मेरे को स्क्रीन बनानी है फॉर द वेबसाइट। अब मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं। स्क्रीन से हमारे पास वेबसाइट के लिए और मोबाइल एप्लीकेशन के लिए। एप्लीकेशंस के लिए अलग से हैं, फ्लो डायग्राम के लिए अलग से हैं और डायग्राम्स के लिए अलग से हैं। ठीक है, तो मुझे वेबसाइट के लिए लॉगिन पेज स्पेसिफिकली बनाना है। अच्छा, एक चीज़ और है, जितने भी मॉड्यूल्स हैं, जितने भी फीचर लिस्ट है पर्टिकुलर एप्लीकेशन का है, तो ये सब ऑलरेडी इसने कस्टमाइज़ करके दिया हुआ है। ये हम कह सकते हैं एक टेम्पलेट्स हैं। सपोज़ करो मुझे लॉगिन और साइनअप पे क्लिक करना है और मुझे ये जनरेट करना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी। देन आपको जितने भी लॉगिन और साइन इन का हमारे पास ऑप्शन है वो सारे स्क्रीन्स जो हैं विजिबल हो जाएंगी। तो इसको आप ऑलरेडी कनेक्ट कर सकते हो ओपन टू बोर्ड में, जैसे अपन ने स्टार्ट विद एआई किया था। बट टेम्पलेट्स और स्टार्ट विद एआई में एक डिफरेंस है। अगर हम स्टार्ट विद एआई करेंगे तो खुद के एंड पे कस्टमाइज़ कर सकते हैं चीज़ों को, लेकिन अगर हम डायरेक्ट टेम्पलेट चूज़ कर रहे हैं तो टेम्पलेट चूज़ करने के बाद हम एआई का यूज़ नहीं कर सकते हैं। जब भी हम टेम्पलेट यूज़ कर रहे हैं तो हम डायरेक्ट उस पर्टिकुलर स्क्रीन में कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, एआई की हेल्प नहीं ले सकते हैं। तो ये बेटर रहेगा अगर आप बिगनर है तो आप एआई की पहले हेल्प ले, उस तरीके से आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। सो देयर आर मैनी मोर ऑप्शंस, वी कैन सी दैट। फर्स्ट अपन ने जो स्टार्ट विद एआई था उसको यूज़ करना सीख लिया है। सेकंड है वायर फ्रेम टेम्पलेट्स, जो मैंने आपको अभी क्लियर कर लिया है। यहाँ पे एक चीज़ है, इसका एक ड्रॉबैक मैं कह सकती हूँ इस एआई टूल का, कि ये 300 क्रेडिट्स ही प्रोवाइड करता है। अगर इससे ज़्यादा आपने ऑलरेडी यूज़ कर लिए हैं तो आपको जो अपना वर्जन है उसको अपग्रेड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे सपोज़ करो मैंने लॉगिन साइनअप का क्लिक करा, मैंने कुछ स्क्रीन्स यहाँ पे सेलेक्ट करी। ठीक है, 4 स्क्रीन्स यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद मैंने यूज़ करा इसको टेम्पलेट को। ऐड हो रहा है टेम्पलेट। ओके, सो मैंने इसी वाले फ़ोल्डर में आपको क्रिएट करके बता रही हूँ, क्योंकि ये स्टार्ट विद एआई वाले फ़ोल्डर में क्रिएट कर दिया है। अगर आपको टेम्पलेट अलग से क्रिएट करना है तो आप यहाँ से अपना एक फ़ोल्डर अलग से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे ये वाला जो फ़ोल्डर है ये है ई कॉमर्स एप्लीकेशन बेसिक स्क्रीन जनरेटेड। अगर मुझे इसको रीनेम करना है तो मैं रीनेम भी कर सकती हूँ, इसको मैं शेयर भी कर सकती हूँ, डिलीट भी कर सकती हूँ। अगर मुझे कहीं नया बोर्ड ऐड करना है, सपोज़ करो मुझे इस एप्लीकेशन में ही ऐड करना है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगी। दैन मैं जो ये टेम्पलेट मैंने सेलेक्ट किया है उसको मैं ऐड कर सकती हूँ। तो ये लॉगिन और ईमेल के थ्रू अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये वेबसाइट का एक हमको इसने स्क्रीन प्रोवाइड कर दिया है। तो टेम्पलेट और एआई दोनों के थ्रू हम इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, हेल्पफुल है एंड यूज़र फ्रेंडली है। आपको इसमें कुछ ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट करने की कोई इमीडिएट नीड नहीं है। आपको सिर्फ एक प्रॉम्प्ट आना चाहिए, आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे आपको क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा सबसे पहले एआई को। तो वो आपको जितने भी आपके रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से आपको देगी। अच्छा, थीम्स वगैरह यूज़ करने के लिए हमें थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन में जाना पड़ेगा, जिसके अलग अलग फ़ीस स्ट्रक्चर हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे एक बार। थीम, अब किस तरीके से हम थीम चेंज कर सकते हैं। सपोज़ करो मुझे इमेज के थ्रू अब मेरी थीम चेंज करनी है, तो मैं डायरेक्ट अपने कंप्यूटर में जो मेरा डिवाइस है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगी कोई भी एक इमेज, उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे थीम चेंज कर सकती हूँ। सपोज़ करो मैंने ये वाला थीम चूज़ किया, सेलेक्ट किया, दैन यूज़ दिस कलर्स, सी हाउ इट विल चेंज टू ऑरेंज टू ब्लू कलर। सो आप अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग कोई सा भी कलर, कोई सा भी थीम, कोई सा भी टेम्पलेट इस एआई के थ्रू ले सकते हैं और क्लाइंट को दिखा सकते हैं। तो ये बहुत ही इमीडिएट बेसिस पे, अर्जेंट बेसिस पे आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करेगा क्लियरली। अगर आपको कुछ कस्टमाइजेशन करना है तो आप उस अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। ये एक बेसिक मॉड्यूल है, सारे फीचर्स इसमें इंक्लूडेड नहीं हैं। वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैंने बेसिक मॉड्यूल्स ही इसमें ऐड करे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ऐड कर सकते हैं। ये सिर्फ मोबाइल एप्लीकेशन का बनाया है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, वेबसाइट का है, डेस्कटॉप का है, अलग अलग स्क्रीन्स का है। अब जैसे मोबाइल के अंदर भी इसमें मल्टीपल ऑप्शंस है, जैसे आईफोन का अगर आप यूज़ कर रहे हो तो 14 की अलग स्क्रीन देगा, 15 की अलग स्क्रीन देगा। तो ये एक रिस्पॉन्सिव वे अपन कह सकते हैं कि हर एक स्क्रीन के लिए ये अवेलेबल करवाता है।
तो इस तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं। अब मैंने इसको लीव कर दिया है, पहले ब्लू कलर में था, अब ये वापस ऑरेंज कलर में आएगा। मैंने इसको कैंसिल कर दिया है। आगे हम डायग्राम टेम्पलेट्स देखते हैं ये किस तरीके से है। अब पहले बात थी हमारी स्क्रीन्स किस तरीके से होंगी, मॉक फ्लो किस तरीके से होंगे, वायरफ्रेम किस तरीके से होंगी। अगर हमें कोई डायग्राम बनाना है, सपोज़ करो मुझे मार्केटिंग वेबसाइट साइट मैप का डायग्राम बनाना है, तो मैं ये वाला टैम्पलेट यूज़ कर सकती हूँ। इसमें इसने ऑलरेडी फीचर लिस्ट ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है, कौन कौन से मॉड्यूल होंगे, होम पेज होगा, प्रोडक्ट सर्विसेज होगा, कंपनियों का रिसोर्स होगा। अच्छा, इसमें एक मैं प्रो टिप देना चाहूँगी। इसमें ऐसा होता है कि हम हर एक टेम्पलेट यूज़ करेंगे तो हमारी जो क्रेडिट है वो वेस्ट हो जाते हैं, तो आपको इसमें एक प्रीव्यू का ऑप्शन भी मिलेगा। अब सपोज़ करो मुझे ये टैम्पलेट सिर्फ देखना है, यूज़ नहीं करना, तो मैं यहाँ से भी इसको डायरेक्टली देख सकती हूँ। तो अभी एज ऑफ नाउ वी आर नॉट यूजिंग दिस टैम्पलेट बिकॉज क्रेडिट्स थोड़े सफिशिएंट हैं। तो और जो हमारे सेव टैम्पलेट्स हैं, ठीक है, वो हमारे शो होंगे इसमें टीम स्पेस में, ई कॉमर्स ऐप बेसिक स्क्रीन्स। तो यहाँ पे जो हमने डिज़ाइन क्रिएट किए हैं वो हमें शो हो जाएंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमने ये क्रिएट कर दिया, बट आगे हम इसको किस तरीके से शेयर कर सकते हैं क्लाइंट को किस तरीके से दिखाना है, वो सब चीज़ें कैसे होंगी। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है शेयर का। आप अगर आपके पास किसी मेंबर की या किसी क्लाइंट की या किसी भी स्टेक होल्डर की ईमेल आईडी है, तो आप यहाँ पे ईमेल आईडी के थ्रू उसको डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं। अगर ये वाला ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इस डिज़ाइन को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब एक्सपोर्ट में भी हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस हैं, लाइक इंडिविजुअल स्क्रीन्स अगर आप करना चाहते हो तो इंडिविजुअल में क्या होगा, हर एक स्क्रीन का हर एक सेगमेंट बनेगा। सेकंड है इंडिविजुअल सेक्शंस, सपोज करो साइन इन का अलग सेक्शन बनेगा, होम पेज का अलग सेक्शन बनेगा, और एंटायर बोर्ड जो हमारा लास्ट ऑप्शन है ये रहेगा हमारा, जो हमारी पूरी स्क्रीन है किस तरीके से विजिबल हो रही है उस फॉर्मेट में हमें देगी। अब फॉर्मेट है यहाँ पे 3 टाइप के फॉर्मेट है, PDF, PNG, JPG। वी विल गो विद द PDF फर्स्ट। और स्केल है इसका 1x। अगर हम 1x से अपर जाते हैं, हाई रेजोल्यूशन में जाते हैं तो ये अपग्रेड मांगता है, तो हम प्रेफर करेंगे कि हम जो एंटायर बोर्ड है उसके थ्रू हम इसको करें। तो लेट्स सी एक्सपोर्ट करने के बाद इसका जो ओवरऑल लुक एंड फील है किस तरीके से होता है। देखो इसमें ऑलरेडी हमें बता दिया है कि इस तरीके से हमारा जो डिज़ाइन है वो दिखेगा और हम इस तरीके से इसको शेयर कर सकते हैं क्लाइंट को। एक बार देखते हैं कि जो हमने बनाया है वो एज इट इज़ शो हुआ है नहीं हुआ है। देखिए PDF फॉर्मेट में ये इजीली आ गया है हमारे पास एज अ मोबाइल स्क्रीन। जो हमने मॉड्यूल्स इसमें ऐड किए थे सिर्फ वही मॉड्यूल्स आए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं इजीली। अगर आपको कुछ भी इश्यूज़ आ रहे हैं क्रिएट करने में तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कभी भी पिंग कर सकते हैं कि ये इशू आ रहा है, मैं आपको उसी टाइम रिवर्ट कर दूँगी। तो इस तरीके से हम पूरे एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, आप एक बार ट्राई कीजिए मेरे कहने पे। तो इस तरीके से हम किसी भी टेक्स्ट के थ्रू या इमेज के थ्रू प्रॉम्प्ट देकर अपना प्रोडक्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें कुछ सेशंस रह गए थे, जैसे साइड नैव बार में हम अगर जाते हैं तो अपग्रेड प्लान का ऑप्शन है यहाँ पे। अभी जैसे हमने आपको पता ही है कि फ्री प्लान यूज़ करा है, जहाँ पे हमें 300 AI क्रेडिट्स मिलेंगे, 150 टेम्पलेट क्रेडिट्स मिलेंगे। और प्रो वर्जन लेते हैं तो इसमें ज़्यादा फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड होती है, बिजनेस और एंटरप्राइजेज में भी इस तरीके से रहता है। तो आप बिगनर हैं तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप प्रो वर्जन यूज़ करें, पहले आप AI का यूज़ करना सीखें, किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं और किस तरीके से चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन में काम आ सकती है। इन केस अगर आपका कोई बोर्ड डिलीट हो जाता है, कोई एप्लीकेशन का डिज़ाइन डिलीट हो जाता है, तो वी हैव द ऑप्शन ऑफ ट्रैश। फ्रॉम हेयर वी कैन सी आर डिलीटेड डिज़ाइंस ओवर देयर। अभी तक मैंने कुछ भी डिलीट नहीं किया इसलिए यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। और यहाँ आप डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हो, आप पर्टिकुलर किस बोर्ड के लिए या किस एप्लीकेशन के लिए सर्च कर रहे हो। अभी के लिए जैसे मैंने सिर्फ 2 ही मेरे टीम स्पेस में मेंशन है, इसलिए मुझे अभी नीड नहीं है। अगर आपको नीड होगी तो आप डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हो, रिसेंट सर्च भी आप इसमें विजिबल है। तो ये बेसिकली पूरा ओवरव्यू है। नोटिफिकेशन का भी सिस्टम है, इसमें नोटिफिकेशन आती है अगर आप कुछ नया करते हो या आपका कुछ जनरेट हो रहा है तो उस अकॉर्डिंग हम उसको देख सकते हैं। तो ये है हमारा विजुअली ऐप का पूरा ओवरव्यू। तो बस यही था इस वीडियो में आज के लिए। अगर कुछ भी इश्यूज़ आते हैं आपको इस AI के रिगार्डिंग या कुछ भी नई चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने मिस कर दी है, so you can let me know in the comment section. Thank you so much for watching this video. If you like this type of content, then do subscribe our channel, DECTech channel, and stay connected with us.